नमस्कार, मैं हूं ज्योति जोशी। टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश में कोरोना से जंग जारी है। वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है जहां 18 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाने की सलाह दी जा रही है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है प्रेग्नेंट महिलाओं का, यानी गर्भवती महिलाओं का। तो ऐसे में उनके बीच कई सारी क्वेरीज हैं, कई सारे सवाल हैं और उन्हीं सवालों के जवाबों के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक खास मेहमान। प्लीज वेलकम गायनेकोलॉजिस्ट दिव्या सिंघल। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। थैंक यू ज्योति, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, हम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो भी घर से नहीं निकल पा रही हैं और जितने भी रूटीन चेकअप्स उन्हें कराने होते हैं वो नहीं करा पा रही हैं। तो ऐसे में कुछ टेस्ट भी मिस हो जाते हैं और जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो कितना यूजफुल है और ऐसे टाइम पे आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज मैं देना चाहूंगी ज्योति कि ऑनलाइन कंसल्टेशंस अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गई हैं और ये एक नॉर्म हो गया, ये एक आज की जरूरत हो गई है जो पेशेंट को समझना चाहिए। और जैसे कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हर चीज अब लैपटॉप पे होने लगी है, तो इसलिए ऑनलाइन कंसल्टेशन करनी बहुत जरूरी हो गई है। और इसके अलावा जहां तक चेकअप्स का सवाल है, हमारे एक अलग रूल्स बन गए। पहले हम एवरी मंथ ऑलमोस्ट बुलाते थे, तो अब हम बुलाएंगे जैसे 3rd मंथ ओवर होते ही बुलाएंगे, 4.5 मंथ्स पे, फिर उसके बाद 7th मंथ पे और फिर 9th मंथ पे। जहां तक आपने टेस्ट की बात बोली कि भाई टेस्ट भी अब कराना मुश्किल हो गया, तो होम कलेक्शन फैसिलिटी अधिकतर सब टाउन्स और सिटीज में है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। घर पे ही बुला लें ब्लड कलेक्शन के लिए। वो लोग पूरा पीपीई किट पहन के आते हैं, ऑफकोर्स अपने को सैनिटाइज वगैरह करके आते हैं, तो इसलिए दैट इज ऑल्सो अ सेफ मेथड। अल्ट्रासाउंड्स वगैरह जो हम बताते हैं वो भी कराने चाहिए, वहां पर भी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। और जहां तक डिलीवरी का सवाल है, इमरजेंसीज का सवाल है, वो सारी तो हमारी पूरी ओपन है हॉस्पिटल्स में। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा सवाल है इम्यूनिटी को लेकर। जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो ये सोचती हैं कि वो अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, तो उसके बारे में आप क्या एडवाइस देनी चाहेंगे? हाँ ज्योति, स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के आई वुड से 5 तरीके हैं। एक तो है डाइट, जो कि मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी कि डाइट से मेरा क्या मतलब है। और एक है स्लीप एंड रेस्ट, और एक है एक्सरसाइज, और एक है मेडिटेशन, यानी कि अपने को इमोशनली और मेंटली कैसे काम रखना है ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। और ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंस ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे पहले हम आ जाते हैं डाइट पे। तो डाइट में हमारे को ऐसी चीजें जरूर खानी चाहिए जिसमें विटामिन सी हो, सारे विटामिन हो। तो विटामिन सी स्पेशली हमारे को आंवले से मिलती है और नींबू से मिलती है। फिर हमारे को सारी तरीके की सैलड्स खानी चाहिए, जैसे टोमेटोज हो और शिमला मिर्च हो गई, और ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। फिर इवन स्प्राउट्स में ये कहा जाता है कि उनमें प्राण शक्ति होती है। फिर हर्बल टीज हो गई, हर्बल टीज में जैसे कि हम ये कहते हैं कि तुलसी, अदरक डालें और दूध में हल्दी डाल के पिए। तो हल्दी, तुलसी, अदरक, ये सारी एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें। मतलब हमारा आयुर्वेद वाकई में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तो हमें इन सब चीजों का फायदा पूरी तरीके से उठाना भी चाहिए और हम लोग उठा भी रहे हैं। तो यही चीजें हैं जो कि ज्यादा इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। फिर आती है बात स्लीप। तो स्लीप में बहुत जरूरी है कि 8 से 10 घंटे अपना पूरा नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी पूरी बॉडी अपने को अपने सेल्स को, अपनी वाइटैलिटी को रीजनरेट करती है आराम मिलने से, और इम्यूनिटी बकअप होती है, बेटर होती है। और ऐसे ही रेस्ट करना चाहिए 1-2 घंटे, नहीं तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना है अपने को। कई बार क्या होता है कि फिकर, जैसे मेंटली इंसान बड़ा परेशान रहता है, भयभीत रहता है आजकल। फियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर
जो कि इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है। तो हमारे को अपने को मेंटली ऑल्सो टफ रखना है, मेंटली अपने को पॉजिटिव रखना है, और इसके लिए मेडिटेशन और मंत्र चांटिंग ये सब चीजें बहुत मदद करती हैं। तो इसलिए मेडिटेशन भी आपको सीखना चाहिए। मैं कहूँगी पेशेंट्स को ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर के जरिए आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। फिर आई बात एक्सरसाइज की, तो इफ पॉसिबल पार्क में फ्रेश एयर लेने के लिए सुबह सुबह निकलें, जब लोग ना हो वहां पर या ज्यादा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और फ्रेश एयर लेने तो अपने टेरेस पे अपनी बालकनीज में लंबे सांस लें। और एक्सरसाइज तो घर के अंदर भी अगर पॉसिबिलिटी और कहीं जाने की नहीं, तो एक्सरसाइज या वॉक करना बाय द वॉच, कि मतलब मेरे को अब 30 मिनट्स वॉक करना ही करना है विदाउट स्टॉपिंग टू डू दिस दैट, तो वो जरूर करें। घर के अंदर अपनी विंडोज वगैरह खोल के रखें जितना हो सके, ताकि वेंटिलेशन रहे, क्योंकि बेसिकली जो ये वाली डिजीज है कोविड, ये इसका एरोसोल मतलब एयर ट्रांसमिशन ज्यादा है। तो आपके कमरों में, आपके घर में ताजी हवा आना बहुत जरूरी है, और आपको ताजी हवा मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे ही प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीजें इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत बहुत मदद करती हैं। डॉक्टर, अभी आपने न्यूट्रिएंट्स की बात की, इम्यूनिटी की बात की, तो इस वक्त काफ़ी सारे डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। लोग विटामिन सी, विटामिन डी ले रहे हैं, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए वो कितना सेफ है? बिल्कुल सेफ है, बहुत सेफ है। हम लोग अपनी प्रेग्नेंट मॉम्स टू बी को विटामिन सी देते हैं, टैबलेट फॉर्म में विटामिन डी देते हैं, जो कि वंस वीक लेनी चाहिए। हम लोग विटामिन डी लेवल्स चेक करवाते हैं एक्चुअली, अगर वो अधिकतर हम लोगों को डिक्रीज मिलते हैं वो विटामिन डी लेवल्स, तो देन वी गिव विटामिन डी सप्लीमेंट्स एज वेल एज जिंक। So vitamin C, D and zinc. These are the three main supplements which boost the immunity. उसके अलावा of course iron and calcium and a high protein diet is what is recommended. अच्छा, हमारे एक व्यूवर का ये सवाल है कि अगर पैंडमिक के टाइम पर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या एडवाइस है? क्या उसे पोस्टपोन करना चाहिए या इस वक्त सेफ है प्लान करना? हाँ, यदि उसको कोई देखिए, अगर उसकी कोई नेसेसिटी नहीं है जल्दी करने की, तो उसको डेफिनेटली पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि इस बार जो वेरिएंट आया है कोविड का इस साल 2021 में, तो वो हम देख रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की उसमें क्षमता है। तो हम ज्यादा डिजीज देख रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन में कोविड की, और कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा देख रहे हैं। पिछले साल वाला जो कोविड था उसका वो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। तो इसलिए इट्स बेस्ट टू बी सेफ एंड टू इफ दैट इज पॉसिबल। जैसे कई लोग होते हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं हमारी 36, 37, 38 इयर्स की, तो उनको तो हम चाहते ही हैं कि जल्दी से जल्दी कंसीव कर जाएं, और जो लोग ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट है फॉर इनफर्टिलिटी, तो उनका तो चलना ही चाहिए कि जल्दी से जल्दी हो जाए। अच्छा, अगर डिलीवरी के टाइम पे मदर कोविड पॉजिटिव निकलती है, तो इसका बच्चे पर कितना असर होगा? देखिए, डिलीवरी के टाइम पे अगर मदर पॉजिटिव निकलती है कोविड पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी के एकदम बाद बेबी को सेपरेट कर देते हैं। और उसको हाँ, मदर से सेपरेट कर देते हैं, ताकि उसको कोविड ना लगे। और मदर को आइसोलेशन में नेचुरली रखना ही पड़ता है हमें, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क जो मदर का है वो हम बच्चे तक पहुंचा देते हैं, और उसको मदर का ही ब्रेस्ट मिल्क से फीड्स दी जाती हैं। और अगर प्रेगनेंसी के बीच में कहीं पे प्रेगनेंसी के दौरान कोविड सिम्टम्स दिखें, तो क्या हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत है या उन्हें घर पे रहने की ज़रूरत है? उनके लिए क्या गाइडलाइंस आप देना चाहेंगी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योति, ये जो आपने पूछा है, और इसका जवाब अगर ध्यान से सुना जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही कोई ऐसे सिम्टम्स हों, जैसे कि बुखार चल रहा है, और या एंड विथ बॉडी एक्स, फैटीग, खांसी, लूज मोशंस, पेन इन द एब्डोमेन, मतलब टमी में पेन है, या स्मेल नहीं है रही,
नहीं रहा, तो इनमें से स्पेशली अगर फीवर है, बॉडी एक से, जिससे यूजुअली नॉर्मली हम देख रहे हैं ये वाले सिम्टम्स होते हैं कोविड में, तो जैसे ही आपको एक दिन आपने वॉच कर लिया अपने को और ये परसिस्ट कर रहे हैं ये सिम्टम्स, तो आपको डेफिनेटली अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट फ्यू डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये नहीं कि वो हम उन सब पेशेंट्स जो कोविड पॉजिटिव निकलेंगे उनको हॉस्पिटलाइज कर लेंगे। जो कोविड पॉजिटिव निकलता है उसमें 3 टाइप की एक्चुअली कैटेगरीज लेवल्स देखे जाते हैं कोविड के, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर वेराइटी। तो माइल्ड वेराइटी में तो हम उनको होम आइसोलेशन के लिए ही बोलते हैं, जिसमें कि वो अपनी ऑक्सीजन अपने को आइसोलेट कर लेते हैं अपने कमरे में, अपने खाने पीने के जो यूटेंसिल्स हैं वो भी उनके अलग होते हैं, और यूजुअली भी नेचुरली अलग होता है। और वो लोग जो है अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करते हैं दिन में 2 बार, और वॉक करते हैं अंदर ही अंदर और अपने रूम में, और इसके अलावा अपना टेम्परेचर चेक करते हैं और डॉक्टर से कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे जैसे जो मेडिसिन डॉक्टर बताते हैं वो वाले उनको यूज करने होंगे, लेनी होंगी। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे ही माइल्ड मॉडरेट डिजीज में पहुंच जाती है, जिसमें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे गिर सकती है, तो परसिस्ट कर सकता है, तो फिर हम उनका नेक्स्ट लेवल वाले टेस्ट करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि उनका किस स्कोरिंग लेवल पे पहुंच गया उनकी बीमारी, नंबर 1। नंबर 2, उनको किस चीज की मदद की जरूरत है, क्या उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। इसके अलावा क्या होता है कि कोआगुलेशन, जो ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है इस बीमारी की वजह से, कोविड की वजह से, और उसका भी टेस्ट होता है, जो इसीलिए डे 1 और डे 5 ये 2 डेज जो हैं कोविड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि हम ब्लड टेस्ट वगैरह करा के ये पता करते हैं कि भाई वो कहीं क्लॉटिंग की तरफ तो नहीं जा रहा है उनका, या कहीं वो एक चीज होती है जिसमें कि बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है कोविड से कि वो अपने ही ऑर्गन्स पे अटैक करने लगती है, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। तो वो वाला तो नहीं है, वो स्थिति पे पहुंच रहे हैं, तो उसकी जो है इलाज है वो अलग है। तो इन सब चीजों का फायदा उठाने के लिए डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना, टच में रहना बहुत बहुत अनिवार्य है। और जैसे जैसे डॉक्टर बताएं वैसे करना है। अक्सर हमने क्या देखा है, पेशेंट्स डरते हैं, और पहली बात है वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि वो बीमार हैं और उन्हें कोविड हो सकता है। वो कहते हैं डॉक्टर बस ऐसे ही वायरल फ्लू सा हुआ था थोड़े दिन पहले, या वायरल फ्लू चल रहा है हमारे को, तो अगर उन्हें बताया भी जाए कि आप कोविड टेस्ट करा लें तो थोड़े रिलक्टेंट रहते हैं। एक्चुअली ये डर बैठा हुआ है ना कोविड का, तो इस वजह से ये लोग ऐसा हमारी प्रेग्नेंट लेडीज ये सोचती हैं, और घरों में भी ये कि हम कैसे रहेंगे अकेले, क्या होएगा, हॉस्पिटल कैसे जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं जो उन्हें डराती हैं, बट इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि ये सब फिजिशियन से कांटेक्ट में रहें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट में रहें, जैसे जैसे टेस्ट बताए जाएं, जैसे जैसे हॉस्पिटलाइजेशन बताया जाए, वो सब करते रहें। तो उससे क्या होएगा कि लेवल 3 जो कि सिवियर कॉम्प्लिकेशंस है वो हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर, अगला सवाल मेरा वैक्सीनेशन से जुड़ा है। अभी वैक्सीनेशन के लिए फिलहाल प्रेग्नेंट महिलाओं को मना कर दिया गया है, इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वायरस से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? जी ज्योति, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि प्रेग्नेंट लेडीज को एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को हम वैक्सीनेट कर सकेंगे कि नहीं। उन्हें वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हमें हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी है अपनी कंट्री में, और एक उस वैक्सीनेशन से नेचुरली वो प्रोटेक्ट होंगी कोविड के अगेंस्ट। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात पे अभी डिसीजन नहीं लिया। बहुत जल्द डिसीजन लेने वाले हैं वो लोग कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीनेट कर सकते हैं कि नहीं। इंटरनेशनली और कंट्रीज में वैक्सीनेशंस लग रहे हैं प्रेग्नेंट लेडीज को, यूके वगैरह में, और हमारे यहाँ भी जल्द से जल्द आने वाला है ये रूल, लेकिन फिलहाल नहीं। ओके। एट लास्ट डॉक्टर, सेफ प्रेगनेंसी को लेकर पैंडेमिक के टाइम पर क्या एडवाइस आप सारी महिलाओं को देना चाहेंगी?
मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये है कि बी सेफ। आजकल जो आपकी जनरेशन है उसमें ट्रैवलिंग का बहुत शौक है लोगों को। तो सेफ रहने के लिए यू मस्ट स्टे एट होम एज एंड यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, यू कैन गो टू द पार्क एंड लेकिन आप लोग ट्रैवलिंग तो बिल्कुल ही ना करें। और जैसे घर के मेंबर्स जो बाहर जाते हैं उनसे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी और जितना हो सके बाहर नहीं जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफ जब भी कोई चैलेंज थ्रो करता है आपके ऊपर, जैसे कि अब, तो ऐसी क्राइसिस के टाइम पे आप अपने को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग रखें। एंड जैसे कहते हैं ना, देयर इज अ सेइंग दैट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। सो यू हैव टू बी टफ ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, वी ऑल हैव टू बी टफ। अभी आपने मेंटल वेलनेस की बात की और पैंडेमिक के टाइम पर मेंटल स्टेबिलिटी की बात हर जगह होती है और वो बहुत ज़रूरी भी है। तो इमोशनल और मेंटल वेलबींग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करें, प्रेग्नेंट महिलाएं स्पेशली? जी जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको उनकी फैमिली मेंबर्स पूरी सपोर्ट दें, क्योंकि शी इज प्रेग्नेंट, उसको अपने से ज्यादा अपने होने वाले बेबी की चिंता रहती है, कहीं उसको कोविड ना लग जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो जहां तक बेबी का सवाल है, अभी तक जो हम लोगों ने देखा है पिछले 1 साल में, तो बेबीज, प्रेग्नेंट लेडीज के बेबीज को कुछ नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होती, कोई इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ्स वगैरह हमने कुछ नहीं देखा है। तो बेबी बाय एंड लार्ज प्रोटेक्टेड है मदर के वूम में। लेकिन मदर को अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनके हस्बैंड अगर काम पे जाते हैं या फादर इन लॉ एनीबडी, तो उनको जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी ही पड़ेगी और अपना मोराल बूस्ट करके रखना है। अपनी शी हैज़ टू कंटिन्यूसली थिंक पॉजिटिवली। बहुत मुश्किल है लेकिन पॉजिटिव अप्रोच ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्राइसिस तो बहुत आती हैं लाइफ्स में एंड ये भी एक क्राइसिस है। इसके लिए हमारे को वी कैन नॉट जस्ट फील वेरी नेगेटिव एंड सैड एंड डिप्रेस्ड, क्योंकि रोजाना मीडिया से और न्यूज़ में यही देखने को मिलता है, आज ये इतने लोग मर गए या इतने लोगों को कोविड हो गया है। तो वी हैव टू बी पॉजिटिव बट वी हैव टू बी सेफ एंड वी हैव टू हमें अपनी पूरी इंटेलिजेंस से काम करना होगा अपने को प्रिवेंट करने के लिए, कोविड से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मेडिटेशन वगैरह को यूज़ करें इस समय अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करें नेगेटिविटी से। एट लास्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो आप लिख सकते हैं, उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द देंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।